चलिए, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। कवर्धा और दुर्ग जिले में लोगों ने बढ़े हुए बिलों से परेशान होकर स्मार्ट मीटर उखाड़कर विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर से स्मार्ट तरीके से जनता की जेब खाली की जा रही है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर उखाड़कर विरोध। भूपेश बोले, जेबों पर डाका डालने से क्रोध। बीजेपी का कांग्रेस पर जवाबी हमला। भूपेश सरकार के कार्यकाल में टेंडर हुआ। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर राज्य भर में भारी असंतोष, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक हलचल मची हुई है। कवर्धा के पंडा तराई में मनमाने बिजली बिल से त्रस्त लोग अपने घरों, दुकानों और खेतों में लगे स्मार्ट मीटर उखाड़कर बिजली सब स्टेशन पहुंचे और स्मार्ट मीटर फेंकते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ऐसे ही मामले दुर्ग और भिलाई जिलों में भी देखने को मिले हैं, जहां लोगों ने बढ़े बिलों से परेशान होकर स्मार्ट मीटर उखाड़ दिए हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल ज्यादा आने की शिकायत पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी CSPDCL का कहना है कि स्मार्ट मीटर से खपत नहीं बढ़ती, बल्कि गर्मी के मौसम में उपकरणों के ज्यादा इस्तेमाल या स्वीकृत लोड से अधिक खपत के कारण सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क जुड़ने से बिल ज्यादा आ रहे हैं। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश की जनता की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। सरकार को अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम करने की बजाय जनता के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगने से पहले 300 रुपए से 400 रुपए महीना बिल आता था, उन्हें अब 2500 रुपए से 4000 रुपए तक बिल भेजा जा रहा है, जिससे परेशान जनता स्मार्ट मीटर उखाड़कर पुराने मीटर लगाने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने बढ़े बिलों और स्मार्ट मीटर के विरोध में पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर पर जनता में भ्रम फैला रहे कांग्रेस के नेताओं को ये बताना चाहिए कि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट और इसके टेंडर की प्रक्रिया कांग्रेस की पिछली भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में ही मंजूर हुई थी। तो जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता से लूट की जा रही है, खपत से ज़्यादा बिजली का बिल भेजा जा रहा है, इससे को लेकर पूरे प्रदेश में जनता आक्रोशित है और जनता अपने घरों से मीटर को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और पूर्व की तरह सामान्य मीटर लगाने की मांग कर रहे हैं। और सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए। अगर जनता नहीं चाहती स्मार्ट मीटर, तो सरकार को अपना अड़ियल रवैया खत्म करके सामान्य मीटर देना चाहिए और उपभोक्ताओं की इस परेशानी से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब इस प्रदेश के अंदर में उसी स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर निकालने का काम हो रहा था या टेंडर देने का काम जब इस प्रदेश के अंदर में हुआ, उस वक्त भी इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि तमाम तरह के आरोप लगा करके भ्रम फैलाने का काम करने वाली कांग्रेस उस वक्त कहां थी जब स्मार्ट मीटर को अनुमति देने का काम, टेंडर देने का काम किया जा रहा था। और कहीं टेंडर के नाम पे गोलमाल, क्योंकि कांग्रेस का अनुभव है कि कैसे टेंडर में खेल होता है, कैसे टेंडर में गोलमाल होता है। कहीं गोलमाल करने वाले कांग्रेस के लोग स्मार्ट मीटर पर भ्रम फैला करके एक बार फिर से राजनीति करने का प्रयास तो नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बढ़े बिलों का कारण CSPDCL ने खपत ज्यादा होना बताया है, लेकिन इससे लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा। प्रदेश में लोग लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध कर पुराने मीटर लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के विरोध में मोर्चा खोल दिया है, जबकि बीजेपी ने स्मार्ट मीटर को लेकर गेंद कांग्रेस के पाले में डालने की कोशिश की है, जिससे स्मार्ट मीटर पर राज्य में सियासी संग्राम जारी रहने के आसार हैं। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, तारुफ करवा देती हूँ। वत्सल मूर्ति जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से, शिल्पा देवांगन जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ, और कुछ देर में मनीष पोरा, वरिष्ठ पत्रकार, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ होगी। मैं शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के साथ करना चाहती हूँ। मूर्ति साहब, आप लोग कोई भी स्कीम लेके आते हैं तो जनता के हक में लेकर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि इससे जनता को आसानी होगी, लेकिन जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है, तो ये जबरदस्ती थोपने वाली बात हो गई। पहले तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, जिनका बिल 300 से लेकर 400 रुपए आता था, अब वो 2500 5000 रुपए बिल कहां से देंगे अपनी जेब से? श्रेया जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। श्रेया जी देखिए, आपने कहा जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे 3 सवाल हैं श्रेया जी। इन 3 सवालों का या तो आप जवाब दे देंगी या कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे देंगे ना, ये पूरा मामला ही सुलझ जाएगा। देखिए राजनीति किस तरीके से काम कर रही है। स्मार्ट मीटर का आप ही ने बताया, स्मार्ट मीटर की पूरी टेंडरिंग जो है, जो ठेका दिया गया वो भूपेश बघेल जी ने दिया टाटा पावर को। अब जून 2024 से श्रेया जी छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। हाँ। आज 2.5 साल के बाद 40 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, 90% काम पूरा हो चुका है। अभी तक क्या आपने कोई कंप्लेंट सुनी? क्या किसी भी उपभोक्ता से या कांग्रेस से आपने अभी तक कोई कंप्लेंट सुनी? क्या 2 गर्मियां गुजर गई है, ये तीसरी गर्मी है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा सत्र अभी अभी खत्म हुआ है। क्या आपने किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता को या छोटे नेता को या इनके कार्यकर्ताओं को ही विधानसभा में बिजली बिल के मामले, स्मार्ट मीटर के मामले को उठाता हुआ सुना क्या? और तीसरी बात, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, केरला में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की एक तरफा सरकार है। तीनों जगह कांग्रेस धड़ल्ले से स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है इन्होंने? अदानी पावर को। अदानी पावर तेलंगाना और केरला में स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंट कर रहा है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। मगर छत्तीसगढ़ में 90% काम पूरा होने के बाद 2.5 साल तक ये लोग सोते रहे, और अब जाकर कह रहे हैं इसे वापस लो। अब जाकर घर घर ये लोग जाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि अपने मीटरों को उखाड़ो और बिजली ऑफिस में जाकर फेंको। जनता की गलती नहीं है। अब देखिए यहां पर निश्चित तौर पर श्रेया जी मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि बिजली बिल बढ़ा क्यों है। बिजली बिल बढ़ने के पीछे श्रेया जी अगर आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे ना, तो मैं एक टेक्निकल कारण आपको बता देता हूं, जो बिल्कुल टेक्निकल कारण है। हमारे प्रदेश में अगर 0 से 100 यूनिट तक खपत होती है तो 4.1 का रेट है, 101 से 200 तक खपत होती है तो 4.2 का रेट है, और वैसे ही 600 के ऊपर खपत होती है तो सीधा 8.3 का रेट है। तो ये इंक्रीमेंटल। अब आप छत्तीसगढ़ का 25 साल का इतिहास निकाल के देख लेंगे ना, तो गर्मी के 3 महीनों में, 4 महीनों में हर उपभोक्ता लगभग डबल कंज्यूम करता है यूनिट। 50 से 100% तक यूनिट कंजम्पशन बढ़ता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो आम जनता विरोध कर रही है, वो वही लोग बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर ही नहीं रही हूं अभी, उस पर बाद में आऊंगी कि कांग्रेस क्या कह रही है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सड़कों पर हैं। वो कह रहे हैं कि पहले जब स्मार्ट मीटर हमारे घर पर नहीं लगा था तब 300 से लेकर 400 रुपए बिल आया करता था, और उनकी आमदनी मुश्किल से 10 या 15,000 रुपए है मंथली की। अब वो कह रहे हैं स्मार्ट मीटर लग गया है तो मेरा बिल आ रहा है 2,500 से लेकर 4,000 रुपए तक। इसको कैसे बैलेंस वो लोग करेंगे? और उसी बात का विरोध चल रहा है। और आपने जैसा कि कहा कि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जनता इतनी असमझदार है कि वो उनको भ्रमित करा जा सके। जनता को सब समझ में आता है, और यही कारण होता है कि भैया कांग्रेस अब घर बैठी है, आप लोगों को सत्ता में बिठाया है, आप लोग भी ऐसे करेंगे तो फिर वो दूसरा ऑप्शन जरूर तलाश लेंगे। मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड, फिर आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपका जनवरी में ठंड में 399 यूनिट का कंजम्पशन है, गर्मी में मान लीजिए 450 यूनिट का कंजम्पशन हो जाता है, आपका यूनिट कितना बड़ा? मात्र 51 यूनिट बड़ा, मगर आपके बिजली बिल में लगभग 1450 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखेंगे श्रेया जी, इसका कारण क्या है? 200 यूनिट तक 50% जो बिजली बिल का था वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब 0 से 200 यूनिट तक 50% का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका 400 यूनिट के ऊपर है। और दूसरा, मैंने आपको बताया ना, आप 4.10 पर यूनिट के ब्रैकेट से सीधा बढ़कर 6.60 के ब्रैकेट में चले जाएंगे। चलिए ठीक है। आपका सीधा जो बिजली बिल 399 जब आपका आता था तो 650 का आता था, वो बिजली बिल आपका 1500 के आसपास हो जाएगा। आप तो मुझे ये बता रहे हैं ना कि जो बिल ठंड में अगर 350-500 आता था तो वो गर्मी में बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगा, आप यही बोल रहे हैं ना?
दया जी इंक्रीमेंटल होता है जी, आप जितना कंज्यूम करेंगी इंक्रीमेंटल होता है। अरे तो वो तो उसकी तुलना मैं मोटा मोटा समझा रही हूँ। देखिए मैं एक नागरिक हूँ, मेरे घर का बिल अगर ठंड में आ रहा है 100 रुपए, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एसी नहीं चला रहे, पंखा नहीं चला रहे, फ्रिज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत चलता है, हीटर वीटर तो हो गया। अभी वो गर्मी में तो बढ़ेगा ही ना, 150 रुपए हो जाएगा, 50 रुपए बढ़ गया। अब वो लोग जो हैं जो सड़कों पर उतरे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि पिछली गर्मी में हमारा 300-400 रुपए आता था और इस गर्मी में वो बढ़कर 2500 से 4000 के बीच में आ रहा है। आप मुझे गर्मी और ठंड का बता रहे हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है, लोगों को नहीं आता। चलिए ठीक है शिल्पा जी, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आप लोगों ने ही ये प्रोजेक्ट लाया था, उसे पास किया था। हाँ, ये बात अलग है कि अब जब सरकार बदली, सत्ता में बीजेपी आई, तो उन्होंने ये काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इस बात को समझ रहे थे कि ये जरूरी और अच्छा प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्होंने लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया। अब उससे आपत्ति कैसी, क्योंकि आया तो आपकी ही सरकार में था ये पूरा प्रोजेक्ट। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए श्रेया जी, आपके प्रश्न का एक बार उत्तर दे देती हूँ, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जाऊंगी। आपने कहा कि आगे बढ़ाया टेंडर प्रोजेक्ट को, तो हमने तो योजना भी लाई थी, बिजली बिल खास योजना, जो कि जिसका क्रियान्वयन हो चुका था धरातल स्तर पर, वो सफल योजना थी, जनता को राहत देने वाली योजना थी। फिर ये सरकार से पूछना चाहिए, जब सरकार बदली तो इन्होंने बिजली बिल हाफ योजना वाली राहत देने वाली योजना को बंद क्यों किया? उसके बाद इनका हक है बाकी सवाल पूछने का। सबसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहिए, इन्होंने बंद किया जो सफल योजना थी। दूसरी बात, आंकड़ों की बाजीगरी करके ये अपनी नाकामी पर पर्दा नहीं डाल सकते। ये बिजली बिल ने, स्मार्ट मीटर की लूट ने इस सरकार की पोल खोल दी है। इनकी मंशा, जो कि छत्तीसगढ़ बिजली में सरप्लस राज्य है श्रेया जी, उसके बाद भी जनता आक्रोश होकर पूछ रही है, आंदोलित होकर पूछ रही है कि ऐसे राज्य जहां पर बिजली सरप्लस है, जहां पर बनती है बिजली, वहां हमें हाई रेट में बिजली की दरें बढ़ाकर क्यों दिया जा रहा है? तो ये सवाल का उत्तर देने में मेरे भाई नाकाम है, और इसीलिए वो बार बार गोल मोल बातें कर रहे हैं। एक और मैं तथ्य बताना चाहूंगी, जो नीट पेपर के लीक के जो जिम्मेदार हैं सुबोध सिंह, उनको वहां से हटाकर 2024 में नीट पेपर के जिम्मेदार थे, वो आरोपी थे, वहां से हटाकर पुरस्कृत करके छत्तीसगढ़ राज्य के ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव में बैठाया गया है। वो कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पर उन्होंने नीट पेपर लीक कराया, यहाँ शायद सरकार में बिजली की दरें बढ़ाकर जनता की जेब में डाका डालने का कार्य कर रहे हैं। और ये सरकार सोई हुई है, सरकार देख रही है। ये सरकार आम जनता के जेब से स्मार्टली पैसा निकाल करके उद्योगपतियों के जेब में डालने का कार्य कर रही है। मुझे एक बात समझाई, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिबेट को जो लोग भी देख रहे हैं, हमारे दर्शकों ने समझ में आना चाहिए। जब आप लोगों ने ये टेंडर लाया, आप लोगों की परियोजना जब धरातल पर उतारने की जब समय था, मैं उस दौर की बात कर रही हूं, उसके बाद जब सरकार बदली, बीजेपी सत्ता में आई, तो क्या चेंजमेंट कर दिए गए इसमें, जो आपको लग रहा है कि अब इसकी वजह से मीटर में जो गड़बड़ी हो रही है, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं, वो वजह क्या है? मैं वजह जानना चाहती हूँ कांग्रेस से। जनता की दिक्कत आज सामने दिख रही है श्रेया जी। जब जनता को विश्वास में लेकर ही कोई भी योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाता है, परंतु जब जनता को विश्वास में नहीं लिया गया और संतुष्ट नहीं है जनता, तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी है एक्शन लेने की, परंतु वो एक्शन नहीं ले रहे। प्रॉब्लम यही है। मतलब मैं ये मान लूं मैडम कि कांग्रेस ने जो परियोजना शुरू की वो सही नहीं थी, और उसी पथ पर वो आगे चलते चले गए। उनको नहीं चलना चाहिए था, उन्हें रोक देना चाहिए था वहां पे, मैं ये मानूं। देखिए स्मार्ट मीटर में जो बढ़ी हुई दरें हैं, उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ये जांच नहीं करवा रहे, इसका कारण क्या है पूछ लीजिए। क्यों बिजली की दरें बढ़ी हुई आ रही है? जनता क्यों आंदोलित है, आक्रोशित है? जनता की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? सबसे पहले तो वो आप पहचान लीजिए, ये क्रियान्वयन तो इनकी सरकार ने किया ना, केवल कागज पर लिख देने से नहीं होता है, क्रियान्वयन तो इनकी सरकार ने किया है। और यही वो सरकार, श्रेया जी अंतिम बात कहूंगी, यही वो बिजली बिल है, बिजली बिल की दरें जो बढ़ी हुई है, वो इस सरकार को डुबाएंगी। ये आप लिख लीजिए। आपके डिबेट मेरे सवाल का भी जवाब आपने दिया नहीं शिल्पा जी, मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट और उसके टेंडर की प्रक्रिया आप लोगों के दौर पर शुरू हुई, ठीक है। आप ये कह रही, मेरे हाँ ना में उत्तर दे दीजिए, आप ये कह रही कि जब इन लोगों ने धरातल पर वो पूरा प्रोजेक्ट उतारा, लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगाए, तो उसमें धांधली की गई है, ये कह रही हैं आप? फॉल्ट है। अच्छा ठीक है। मनीष बोरा जी, अब स्थिति बिगड़ रही है
क्या लग रहा है कि सरकार ने कुछ करा है घपला घोटाला? लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप जनता के हक की बात कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है, जनता उसका विरोध कर रही है, तो फिर उन पर क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? भाई हटाइए और फिर या तो फिर उन्हें कन्विंस करिए। ये भी काम सरकार का, उनको बताइए कि भाई स्मार्ट मीटर के कुछ फायदे भी हैं। फायदे तो उन्हें दिख नहीं रहे, नुकसान उनका अलग हो जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार की ही जिम्मेदारी है, जो वर्तमान सरकार है उसकी, कि वो जनता को कन्विंस करे, और यदि कन्विंस नहीं कर पा रही है तो क्यों ये स्थितियां निर्मित हो रही है, इस बात की जांच की जाए, और जांच करने के बाद उसका निवारण किया जाना चाहिए। जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, मगर मुझे लगता है जनता जो सफर कर रही है उसको पहले कन्विंस करना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात आ जाते हैं अपन की स्मार्ट मीटर को लेकर के जो चल रही है, उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मार्ट मीटर जो लगे हैं, उन स्मार्ट मीटरों के लगने के माइनस पॉइंट तो सारे गिनाए जा रहे हैं, मगर उसके कुछ फायदे भी हैं जिसको भी बताना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि स्मार्ट मीटर जो आपका लगा है, उस मीटर के लगने के बाद आप अपनी बिजली की खपत को हर आधे घंटे में देख सकते हैं कि आपने कितनी बिजली की खपत की, यानी आपके घर में कितनी बिजली आपने यूज करी है, ये आप हर आधा घंटे में देख सकते हैं ऐप के माध्यम से। ये पहली चीज है। दूसरी बात ये कि लोड शेडिंग जो होती है, या लगातार जो वोल्टेज अप डाउन होता था, या इसके अलावा और भी जो समस्याएं होती थी, उसका निराकरण करने के लिए आपको कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे तौर पे आपका जो ऑनलाइन मीटर है उसके माध्यम से पता चल जाता है सीसीबी को कि आपके यहाँ कितनी खपत हो रही है, उसके हिसाब से वो आपका वोल्टेज को अपडेट कर देते हैं। ये दो तीन फायदे भी हैं इसके, ऐसा नहीं है कि पूरा नुकसान ही है। हाँ, ये बात यही है कि अभी जनता को ये लग रहा है निश्चित रूप से कि उसका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो बिल ज्यादा आने के क्या कारण है, और उसके कारणों को जो है मुझे लगता है सरकार को बताना चाहिए, और सरकार को बता के यदि कोई परेशानी किसी को आ रही है तो उसका निराकरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उसमें है। और टेंडर को लेकर के जो बातें हो रही कि टेंडर जो हुआ था उसमें क्या था, देखिए टेंडर की सारी शर्तें और सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि वो कांग्रेस सरकार के समय में तय की गई थी, और उन्हीं शर्तों, उन्हीं टेंडर की कंडीशंस के आधार पर काम अभी भी चल रहा है। वर्क ऑर्डर भी मुझे लगता है कि जब जारी हुआ था 2022 में, उस समय के है, तो उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो यदि उसमें कोई गलतियां थी तो उन गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। ठीक है मूर्ति साहब, अब कन्विंस करने की बात चलिए मैं आपसे कर लेती हूँ। क्यों लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं? मूर्ति साहब, लगभग 70% घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका था पिछले साल तक, बिल्कुल सेम स्थिति थी। मगर पिछले साल अलग क्या था इस साल से? पिछले साल जनता के दिमाग में यह घुसाया नहीं गया था कि अदानी को बेच दिया गया, अपने आपके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, सेम स्थिति थी। मगर सिर्फ 4,500 कंप्लेंट आई है 2.5 साल में श्रेया जी, मात्र 4,500 कंप्लेंट आई है। इस साल बदला यह है कि जनता के घर घर जाकर यह बताया जा रहा है। मैं फिर आपको एक बात और मैं फाइनल कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की श्रेया जी, कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो यूनिट रेट है वो 4.1 से 8.6 तक है। आप कम खर्च करेंगे तो आपका बिल 4.1 आएगा, ज्यादा खर्च करेंगे तो बढ़ते 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 8.6 आएगा। पहला कारण है। दूसरा कारण है सब्सिडी। अगर जैसे ही आप 200 के ऊपर जाते हैं तो आपको सब्सिडी का फायदा जो 50% है वो नहीं मिलता। तो आप सोचेंगे कि हम डबल कंज्यूम कर रहे हैं श्रेया जी, तो हमारा बिल डबल आना चाहिए। नहीं, अगर आप डबल कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका बिल 3 गुना आए, इन 2 कारणों की वजह से। तो ये स्लैब, और अगस्त से ये पूरा चीजें नॉर्मल हो जाएंगी श्रेया जी। अगस्त से ये मुद्दा भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वापस से कंजम्पशन जो पहले 200 यूनिट कर रहे थे उनका कंजम्पशन 80 यूनिट 100 यूनिट तक आ जाएगा। वापस से वो सब्सिडी के ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात पर आ रही हूँ। आपसे सवाल, आपने जो मुझे उत्तर दिया मैं उसी में से पूछ रही हूँ। अगर कांग्रेस घर घर जाके सबको कन्विंस कर ले रही है कि भैया जो मीटर है, भ्रम फैला रही है आप लोगों की, अगर भाषा में बोलूं मैं, कि भ्रम फैला रही है कि ये गलत है, अडानी को बेच दिया, तो आप लोगों की तो सरकार है, आपका प्रशासन है, आप लोग जाके कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे कि ऐसा नहीं है? अगस्त तक अभी आपने मुझे बोला कि रुक जाइए, उसके बाद ये भी मुद्दा निकल जाएगा इनके हाथ से, तो आप क्यों नहीं बता पा रहे? आप भी बताइए। मतलब आप सत्ता में हैं, आपको लोगों ने वोट दिया, आपको जिता के वहां पर बिठाया है, लोगों ने बिठाया है,
आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको भरोसा कर आपको वोट दे दिया और आपकी ही बात नहीं मान पा रहे, और वो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी बात मान जा रही है। ये लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया सर मुझे। श्रेया जी, आप जो कह रही है ना कि जनता सड़क पे है, जनता को हम समझा नहीं पा रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं 41 लाख मीटर लग चुके हैं, कंप्लेंट 4,500 आए हैं। जो मेन कंप्लेंट कर रहे हैं, जो आप 400 भी कंप्लेंट आएंगे मूर्ति साहब, तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना। वो 400 लोग भी तो छत्तीसगढ़ के वासी है ना सर, 4,500 हटा के भी मैं बोलूं 400 भी तो वहीं के है ना सर, तो 400 लोगों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये तो 4,500 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 4,500 परिवार की बात कर रहे हैं हम। श्रेया जी, हर संभाग में हर जगह अलग अलग हमारी सरकार द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, जनता को अब तक तो अगर जनता पीड़ित होती, जनता तो सड़क पर आ गई होती, मगर आज भी क्यों आपको कांग्रेसी ही दिख रहे हैं? सिर्फ 4,500 जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। कहीं जनता भी समझ रही है, थोड़ा सा अगर जनता का हित ही चाहते हैं तो उनको समझाने की कोशिश भी की जा सकती है। शिल्पा जी, जन आक्रोश और जन विरोधी आंदोलन होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता का एनालिसिस गलत है, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अरे जनता का खुद का एनालिसिस है। किसी के घर, हमारी बहनों, छत्तीसगढ़ में बहनों की बात करें, महतारी बंधन में आप पैसे दे रहे हैं और उससे 5 गुना ज्यादा बिजली बिल की दरें लगा करके उनके जेब से वसूल ले रहे हैं। वो बहनें जो 15,000, जो सिंगल महिला है, खुद महिला कमाती हैं, श्रेया जी उनके बारे में सोचिए, जिनके यहाँ कोई पुरुष कमाने वाला नहीं है और महिलाएं यदि 10 से 15,000 कमाती है और उनके घर का बिजली बिल 8 या 9,000 आ रहा है। ये मैं हकीकत जमीनी स्तर की बात बता रही हूँ। तो वो 8-9,000, 10,000 में से 8-9,000 बिजली बिल आपके घर पे लगा है कैसे करेंगे? शिल्पा जी, आपके घर पे लगा है स्मार्ट मीटर? मेरे घर में अभी तक नहीं लगा है। अच्छा, मेरे घर में नहीं लगा है। और जो बिजली की दरें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, वो निश्चित रूप से मैं रीडिंग करती हूँ कि पहले जो 3,000 आता था वो 7,000 आता है। ठीक है, मैं आखिरी रिएक्शन आपका ले लेती हूँ। क्या सच में इस तरीके से लोग परेशान हैं या वास्तव में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं और सड़कों पर हम जनता को तो देख ही रहे हैं। मनीष जी, देखिए, इसमें दो चीजें। पहली बात तो ये है कि वास्तव में कुछ लोगों को परेशानियां हो रही हैं और जिन लोगों को परेशानी हो रही है उसमें देखिए होता ही है कि हर आदमी जाकर के कंप्लेन नहीं करता है, मगर परेशानियां लोगों को हो रही है। कुछ लोगों को जिनको परेशानी हो रही है वो लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और कुछ जगह जो चीजें हैं वो सामान्य बनी हुई है। तो जहां पर सामान्य बनी हुई है वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो लोग सड़क पर, उनके जो बीच में मन में जो डाउट है उस डाउट को दूर करने की आवश्यकता है कि ये स्थितियां। और मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी है, आप कैंप लगा के करिए, जैसे करिए, लोगों को समझाइए और बताइए कि क्या है। और अगर लोग आपकी योजनाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये योजनाएं फिर किसी काम के भी हैं, क्योंकि आप लोगों की, जनता के हक की बात कर रहे हैं और वही सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्मार्ट मीटर को लेकर देखिए छत्तीसगढ़ में अब बवाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर है, साथ ही अब विपक्ष भी तमाम सवाल उठा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सरकार के लिए कि आखिर जब जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है तो उस पर जबरदस्ती ये स्मार्ट मीटर क्यों थोपने की कोशिश की जा रही है। और उधर कांग्रेस से भी यही सवाल कि जब उनकी सरकार में ये पूरा टेंडर और ये पूरी परियोजना लाई गई थी तब अब ये परियोजना सही थी, लेकिन जैसे ही अब सरकार बदली, धरातल पर ये सारा काम हुआ, तो अब कैसे सरकार और ये पूरी परियोजना गलत हो सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।